इस वीडियो में मैं राइडर्स की इनकन्वीनियंस के बारे में बात नहीं करूंगा, ना ही मैं ऑफलाइन शॉप्स के बंद होने की बात करने वाला हूं, क्योंकि मेरे घर के पास जितने शॉप्स वाले थे या तो सब एक नंबर के खड़ूस थे या कामचोर थे। सो आई डोंट रियली हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम। और ये 10 मिनट वाली चीज से मेरी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, मैं आपको समझाता हूँ। आज हम लहसुन, छिला लहसुन, अनार, छिला अनार से लेके वैक्यूम क्लीनर, टीवी तक सब कुछ बस 10 मिनट में पा सकते हैं। बस ऑर्डर प्लेस किया और जैसे ये लोग बिल्डिंग के नीचे ही खड़े रहते हैं सामान लेके, बस ऊपर लेके आ जाते हैं। एंड आई एम अ फैन ऑफ दिस कन्वीनियंस, लेकिन ये कन्वीनियंस नेसेसिटी बनती जा रही है, और जब ये नेसेसिटी मजबूरी बन जाएगी तब शुरू होगी असली प्रॉब्लम। और हाँ, मैं राइडर्स की प्रॉब्लम्स की बात इसलिए नहीं करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज पीपल। पहले आप देखो कि हु इज गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, और मेरे हिसाब से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें सिर्फ ये प्लेटफॉर्म्स का है। उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद इन एप्स का एक बहुत हेवी यूजर हूं एंड आई लव इट। सो आई एम नॉट अगेंस्ट दिस ऐप ऑल्सो। साथ में मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूं और अक्सर ये सब ब्रांड्स का प्रमोशन करता हूं और आगे भी करूंगा। मेरी प्रॉब्लम है कि वेयर डज ऑल दिस लीड्स। बाहर के देशों में भी खाना, ग्रोसरी आप ऑर्डर कर सकते हो, 25-30 मिनट में आ जाता है, अपने यहाँ 10 मिनट में आ जाता है। व्हाट्स द बिग डील? मेरी प्रॉब्लम ये कन्वीनियंस से है ही नहीं, मेरी प्रॉब्लम है कि चलो एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेरी प्रॉब्लम्स की, जो मुझे ऑफलाइन शॉपिंग से है। अब देखो, हमारे शहर कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस पर बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसका इफेक्ट जो हम पे पड़ता है ये ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू, उसकी बात करूंगा। आई हेट ऑफलाइन शॉपिंग। और ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कई शहर भी बदले अपनी लाइफ में, पर मोस्टली जगहों पर कुछ प्रॉब्लम्स सेम रहती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। घर से निकल के पैदल जाना तो भूल ही जाओ, जो नहीं होना चाहिए धूल वो बहुत सारी होती है, जो होना चाहिए फुटपाथ वो बहुत थोड़ी होती है। तेज और खतरनाक गाड़ियां, ट्रक। चलो अगर मान लिया कि आप इंडिया में, स्पेन में रहते हो और आपके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, फिर प्रॉब्लम आती है पार्किंग की। और एक तो ये बिल्डिंग्स को शॉप्स बनाना अलाउ ही क्यों करते हैं जब वो एप्रोप्रिएट पार्किंग नहीं बनाते हैं? तो खैर, ये पार्किंग इज अ डिफरेंट वीडियो इन इटसेल्फ। मान लो पार्किंग सॉर्ट हो भी जाती है तो उसके बाद आते हैं हमारे तरह तरह के दुकानदार। कुछ एक्सक्यूज मी ब्रदर, भैया आ जाओ ये दिखा दूं, भैया आ जाओ वो दिखा दूं, खून पी जाएंगे आपका। और जो ऐसे नहीं करेंगे वो इतने खड़ूस और स्लो होंगे कि जैसे उनके यहाँ आपने कुछ खरीदने पहुंच के उनका टाइम खराब कर दिया है। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है ना सामान दिखाने में ना बेचने में। फिर आते हैं जिनको इंटरेस्ट तो है और तमीज भी है, पर वो सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि एक कोई मुर्गा आए और उसको ऐसा फांसो कि पूरी दुकान करंट उसी से निकल जाए। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बार्गेन करो। भाई मुझे नहीं आती बार्गेनिंग, ना मेरे पास इतना टाइम है। अब कल मैं गया, मुझे कुछ काम था जो ऑफलाइन ही हो सकता था, तो मैं पहुंचा शॉप पे, मैंने बोला भाई साहब ऐसा ऐसा मुझे चाहिए। तो बोला ये लो इस नंबर पे फोन करो, बोल देना कि बंबई वाले चाचा ने नंबर दिया है। कुछ बता तो भाई, कौन है ये, क्या करता है, कौन है बंबई वाले चाचा, चाची कहाँ है उनकी? उसके पास टाइम नहीं था इतना, क्योंकि उसको रील देखने में डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि काश ये भी काम कोई ऑनलाइन कर दे, और मैंने देखा उसका भी ऑप्शन ऑनलाइन है। अब कुछ लोग इससे पहले कि आलतू फालतू कमेंट करने लगो कि क्या काम था, फर्नीचर रिलेटेड काम था। मेरा पॉइंट है कि ऑफलाइन शॉपिंग इतना बड़ा त्रास बन गई है कि आई प्रे कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, सब कुछ। अब मैं यहां सिर्फ गुस्से में ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है एक बार ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग अगर ऑनलाइन होने लगी तब ये सब एप्स वाले उसका फायदा उठाएंगे। 200 की फ्री डिलीवरी 500 की हो जाएगी और देखते ही देखते 2000 की। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऑफलाइन शॉपिंग का ऑप्शन हमेशा होना चाहिए, लेकिन जिस स्थिति में अभी है ऐसे तो नहीं चलेगा। अभी मैं जो बात करूंगा शायद आप में से बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएं या मुझसे अग्री ना करें, लेकिन हम इंडियंस कितने इम्पेशेंट हैं ये दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं। बढ़ा रहा हूँ भैया, बढ़ा रहा हूँ, कितनी तेज बढ़ाऊं? यहीं पे मेरी दूसरी प्रॉब्लम आती है। हम इंडियंस को वैसे ही बहुत ज़्यादा पेशेंस सीखने की ज़रूरत है। रोड पे हो या फ्लाइट में हो, हम सब जगह इम्पेशेंट रहते हैं, लाइन तोड़ते हैं, तुरंत गुस्सा आता है हमको और तुरंत मारपीट के लिए रेडी। ये 10 मिनट वाली ऑनलाइन शॉपिंग हमारे इस इम्पेशेंटनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। पहले ही हमसे रेड लाइट के 3-2-1 होने का वेट नहीं होता है। एक तो कोई रुकता नहीं है रेड लाइट पे अनटिल अनलेस वो कोई मेजर सर्कल हो या वहाँ पुलिस खड़ी हो, और जो रुकते हैं वो ग्रीन होने तक नहीं रुक पाते हैं। वो रुकते हैं जब तक उनका पेशेंस, उनका सब्र जवाब नहीं दे रहा है। रेड लाइट के टाइमर से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट 10 सेकेंड्स में सबका खून खौल रहा होता है एकदम कि चलना, आप क्या ग्रीन होने पे चलेगा क्या?
तो इतने इम्पेशेंट लोग हैं हम लोग, उस पर ये 10 मिनट डिलीवरी, और इसमें भी जब 15 मिनट या 20 मिनट लग जाते हैं तो लोगों के पैरों से आग लग जाती है। आपने अभी देखा होगा किसी डिलीवरी वाले को किसी ने घर में बंद करके मारा क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया था। इतनी इंपेशेंस लेके कहां पे रुकेंगे जाके? सब कुछ फट से ऑनलाइन मिलेगा तो जो नहीं मिलेगा उससे कैसे डील करेंगे हम? मुझे लगता है इस पे भी रिसर्च होनी चाहिए कि कैसे ये क्विक डिलीवरीज हमारे डोपामीन और हार्ट और हमारे बीपी रिलेटेड इश्यूज को अफेक्ट कर रही हैं। तो बजाय इसके कि इंडियंस को और पेशेंस और धैर्य सिखाया जाए, हम सब कुछ ऐसा करते जा रहे हैं जिससे हम और बिगड़ते जाएं। जितने कट्स हमारे यहाँ रोड्स पे होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए या यू टर्न लेने के लिए, शायद ही कहीं होते होंगे, और उतना भी बचाने के लिए लोग रॉन्ग साइड आ जाते हैं ताकि उनको उल्टा ना जाना पड़े और उतना भी वेट ना करना पड़े। ये सब चीजों का सोल्यूशन क्या है मेरे हिसाब से, मैं वो भी आपको एंड में बताऊंगा, और अगर मैं गलत लगूं तो आप मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर देना। अब ये फास्ट डिलीवरी से मेरे हिसाब से देखोगे तो मोस्टली अभी सब लोगों का फायदा ही हो रहा है। हमें फट से सामान मिल जाता है, अनएम्प्लॉयड यूथ को एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है। अब आप बोलोगे कि अरे उनकी इनकम कितनी होती है, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, फलाना ढिमका, मैं वो सब जानता हूँ, बहुत बुरा हाल है, लेकिन डू दे हैव एनी अदर ऑप्शन? क्या ऐसा और कुछ हो रहा है हमारे यहाँ जो मास एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को? और बिना कैपिटल के ये लोग क्या बिजनेस कर सकते हैं? डिलीवरी कंपनीज का फायदा है कि दे आर सेलिंग एंड प्रॉफिटिंग, लेकिन कब तक? आपने देखा होगा कहीं पे आप वेट कर रहे होंगे कि यहाँ कब तक आएगा ये क्विक डिलीवरी, और उन सब जगहों पे भी अब वो आ चुका है। तो ये फायदा धीरे धीरे नैरो डाउन होने वाला है। हमारा नुकसान जो हेल्थ का होगा वो अलग, बट इन ऐप से ऑर्डर करने से हम मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत से ज्यादा सामान मंगाते हैं। चलो इमेजिन करो कि रोज 1 करोड़ लोग अगर एक एप्पल भी फेंक रहे हैं जो उन्होंने डिलीवरी पूरी करने के लिए मंगाया था पर खाया नहीं, तो ये रोज के 1 करोड़ एप्पल हो गए जो किसी के पेट में जा सकते थे। और ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन जाके आप कभी एक्स्ट्रा सामान नहीं लाते हो जो बाद में वेस्ट ना हो, लेकिन इस पैटर्न से महंगाई भी बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो बिजनेस बंद होंगे, और इन राइडर्स का पैसा सबसे पहले कटेगा, और फिर नंबर आएगा हमारा कटने का। सिर्फ बड़ी कंपनीज छोड़ के किसी को फायदा नहीं होगा। और मैं फिर बता दूं कि मैं इन कंपनीज के अगेंस्ट नहीं हूं। आई रियली लाइक द कन्वीनियंस एंड देयर सर्विसेज एंड आई विल यूज देम एवरी चांस आई गेट। पर मुझे प्रॉब्लम तब होगी जब सिर्फ इनका ही फायदा होगा और बाकी सबका नुकसान। एक हेल्दी इकोनॉमी में सबका फायदा होना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं वो शायद अभी 2-4 साल में हमारे सामने ना आए, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया बहुत बड़ा है और अभी भी मेजर शॉपिंग इंडियंस ऑफलाइन ही करते हैं। मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं जो मैंने फेस की और जो शायद ज़्यादा बड़े शहरों की प्रॉब्लम बनती जा रही है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन इन ऐप्स को यूज करना बंद करना नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा कुछ सही करने का। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहले तो बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इनवाइटिंग होना चाहिए कि आप जाना चाहो, बाहर वॉक करना चाहो, पास में 700 मीटर वाली दुकान तक आप पैदल चल के जाना चाहो, और जहां पार्किंग हो। अब मैं जानता हूं अनलिमिटेड पार्किंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर वॉक करने का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कार से लोग दूर वाली दुकान पर नहीं जाएंगे ना, अपनी पास वाली दुकान पर वॉक करके या साइकिल से जाएंगे सामान लेने। फिर आता है हमारा एटीट्यूड। अब दुकान वाले कहीं और से तो आते नहीं है, हम ही लोग हैं। बहुत सारे दुकान वाले अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो हमें थोड़ा वेलकमिंग और ट्रस्ट वर्दी और ट्रस्टिंग होने की जरूरत है एक दूसरे के प्रति। इंडियंस एक दूसरे को कितना मिसट्रस्ट करते हैं वो बात कोई छुपी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ये बार्गेनिंग का काम खत्म करो। एक लिस्ट लगाओ दुकान में जिसमें सब चीज का प्राइस लिखाओ जो सही हो। अब मैं भी जानता हूं ये इम्पॉसिबल होगा क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही उस तरह से हुई है, लेकिन होप करने में तो कोई बुराई नहीं है। अगर सब ऐसा करने लगे तो क्या पता इंडियंस की बार्गेनिंग की आदत छूट जाए। अगर आप एक शॉप ओनर हो तो आई एम सॉरी, मैंने इस वीडियो में आपका पर्सपेक्टिव नहीं रखा। आप कमेंट करके बता देना जहां मैं गलत हूं। इस वीडियो से मैं आपको ये फास्ट डिलीवरी के खिलाफ भड़काना नहीं चाहता था। जिसने भी पूरा वीडियो देखा होगा वो समझ ही गया होगा। और इंडिया की ऑफलाइन मार्केट भी कहीं नहीं जा रही है, एटलीस्ट अभी आने वाले 10-15 सालों में। तो मैंने तो बस जो प्रॉब्लम खुद फेस की उसके बारे में बात की, और मुझे लगता है शायद आप में से बहुत लोग मुझसे अग्री करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो कमेंट में अपने डिसएग्रीमेंट बता देना। हम करते हैं कुछ चर्चा, कुछ निकालते हैं सोल्यूशन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।